आबदोज़ो नुमा ये जो कैप्सूल नुमा आबदोज़ है, उसमें बैठकर जाते हैं और हमें क्या बताया गया कि टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गए। अब आप ज़रा कार्टून में देख लें, दोनों बाप-बेटा गए हैं, वहाँ पर टाइटैनिक नुमा एक शिप है जो गर्क हो चुका है, ओके। उसका शिप आपको नज़र आता है और वो शिप देखने के लिए गए हैं। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लें, सिमिलैरिटीज़ देखते जाएँ कि वहाँ पर शिप देखने के लिए ओके। गए हैं और उनसे पीछे 2 कैरेक्टर्स राब्ते में हैं, वो उनको बता रहे हैं, अच्छा ये है, वो है। अचानक ये सारी सूरत-ए-हाल के अंदर ओके। उनको खज़ाना नज़र आता है। अब आप ये देखिए, वो शिप को भी ओह! देख रहे हैं और असल में हमें बताया गया शिप को देख रहे हैं, लेकिन इस अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूरी दुनिया में आज आज भी अभी भी माहिरीन समेत तमाम लोग उनके हाथ आसमान पे उठे हुए हैं कि शायद ये 5 लोग बच जाएं, लेकिन अब ये बात कहना कोई इसमें कोई अब सच्चाई नज़र नहीं आती, क्योंकि ऑक्सीजन ख़त्म होने के बाद इंसान 10 मिनट के बाद या 11 मिनट के बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो आज जिस वीडियो को हम देखने वाले हैं, इसमें बहुत ही क्या ये आबदोज़ में जो 5 लोग गए, इनके पीछे कोई ऐसी साजिश हुई कि जो 15, 17 या 20 साल पहले रचाई गई और आज 15-20 साल के बाद वो वाक़या वैसे ही पेश हो रहा है जैसे कि 15-20 साल पहले उसके बारे में पेशनगोई की गई या बताया गया। सिम्पसन कार्टून्स के हवाले से आज हम देखने वाले हैं दोस्तों, हैरानकुन इंकशाफात। सो लेट्स सी। पूरी दुनिया में 4 दिन से जो तहलका मचा हुआ है कि पाकिस्तानी बिलियनर शहज़ादा दाऊद, उनके 19 साला बेटे और उनके साथ 3-4 और लोग थे। ये सब का सब टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गए और इस वक़्त तक लापता और ग़ालिबन इस वक़्त तक सबकी मौत हो चुकी है, क्योंकि ऑक्सीजन लो थी, जो हमें बताया गया थी, वो टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गए। क्या वाक़ई वो टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गए थे? यानी दोनों बाप-बेटा 30 करोड़ रुपए की टिकट लगाकर और न जाने क्या कुछ करके वो गए। क्या वाक़ई जो स्टोरी हम सबको सुनाई जा रही है, स्टोरी वैसी है कि राब्ता मुनक़ता हो गया, या पूरा एक प्लान था, साज़िश थी इनको मारने के लिए, और उस साज़िश को आज से तकरीबन 17 साल पहले सिम्पसन कार्टून के अंदर दिखा दिया गया था। अब ज़रा समझते जाइएगा ये कितना भयानक मंसूबा था और इसके पीछे ये जितनी एलीट क्लास या रिच जो ख़ानदान होते हैं, उनका क्या मंसूबा था, ज़रा समझिएगा। ये हो नहीं सकता कि इतनी सिमिलैरिटीज़ इत्तफ़ाक़न हो जाए, पूरा प्लान था। असल में आज से तकरीबन 17 साल पहले आप देख लें, 2006 में एक एपिसोड आती है सिम्पसन कार्टून की, ओके। उसमें शुरुआत इस तरह से होती है कि होमर का जो बेटा होता है, वो दरवाज़ा खोलता है, सामने एक पोस्टमैन आता है, डाकिया, ओके। और वो आकर एक लेटर देता है कि ये लेटर है। जो वो पढ़ता है, वो कहता है, ये तो दादी अम्मा का लेटर है, लेकिन वो तो दुनिया से चली गई है। तो वो लेटर लाकर अपनी वालदा, बाप, बहन और अपने दादा के सामने कहता है कि ये दादी अम्मा का लेटर है। तो वो अपनी पोती को कहता है पढ़ने के लिए कि अब चूँकि इस उम्र के अंदर मैं कोई प्राइवेसी नहीं रखना चाहता, तुम पढ़ो। जब वो पढ़ती है और उसके बाद उसकी फैमिली भी पढ़ती है, तो उसमें पता ये चलता है कि होमर जो असल में मेन कैरेक्टर होता है, ओके। उसका जो बायोलॉजिकल फादर होता है, वो ये शख्स नहीं होता। उसकी माँ ने बताया है कि जो उसका असल बाप है बायोलॉजिकल, वो ये नहीं है। अब इस सारी सूरत-ए-हाल के अंदर डिसाइड ये होता है, वो कहता है कि कोई बात नहीं, मेरा ये बाप नहीं है, लेकिन मैं अपने इसी बाप से प्यार करता हूँ। वो अपने असल बाप को ढूँढने के लिए जाता है। ओके। वो रिपोर्टर बनकर जाता है उसके पास। जब वो रिपोर्टर बनकर उसके पास जाता है, उससे जाकर सवालात करता है, तो आहिस्ता-आहिस्ता गुफ्तगू करते-करते वो उसके एक शिप के करीब चला जाता है और उसको जाकर वो लेटर दिखाता है उसकी माँ का कि देखो, तुम मेरे असल बाप हो। जब वो लेटर पढ़ता है, तो उसके बाद उसको गले लगाता है, यानी स्टोरी चलती है। फिर आगे ओके। चल के वो दिखाते हैं कि अब असल में बायोलॉजिकल बाप और बायोलॉजिकल बेटा ये दोनों है। यहाँ तक आप चीज़ें समझ लें कि बैकग्राउंड क्या था। ओके। अब आप स्टोरी देख लें शहज़ादा दाऊद और उसके बेटे की, वो भी दोनों बाप-बेटे हैं। ओके। अब ये दोनों शिप पर जाते हैं, एग्ज़ैक्टली कोई बदलाव नहीं है, एग्ज़ैक्टली यही सूरत-ए-हाल है कि दोनों शिप पर जाते हैं और जाकर एक खज़ाना ढूँढने के लिए जाते हैं। ओके।
असल कहानी ही यहाँ से शुरू होती है कि फिर दोनों बाप बेटा एग्जैक्टली इसी तरह, यानी आप दोजो नुमा, ये जो कैप्सूल नुमा आप दोज है, उसमें बैठकर जाते हैं। और हमें क्या बताया गया कि टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गए। अब आप जरा कार्टून में देख ले, दोनों बाप बेटा गए हैं वहां पर, टाइटैनिक नुमा एक शिप है जो गर्क हो चुका है, ओके। उसका शिप आपको नजर आता है और वो शिप देखने के लिए गए हैं। अब आप जरा अंदाजा कर ले, सिमिलैरिटीज देखते जाए कि वहां पर शिप देखने के लिए गए हैं और उनसे पीछे दो करेक्टर्स रास्ते में हैं, वो उनको बता रहे हैं अच्छा ये है वो है। अचानक ही सारी सूरत हाल के अंदर उनको खजाना नजर आता है। अब आप ये देखिए वो शिप को भी देख रहे हैं और असल में हमें बताया गया शिप को देख रहे हैं, लेकिन इस एपिसोड में दिखाया गया कि असल में टाइटैनिक के शिप को देखने के लिए नहीं गए, वो खजाना तलाश करने के लिए गए हैं। तो जब वो खजाना तलाश करने के लिए नीचे गए तो उन्होंने खजाना भी पकड़ लिया और पीछे इन्फॉर्म किया कि जी हमें खजाना मिल गया है। होमर पीछे इन्फॉर्म करता है कि मुझे खजाना मिल गया है, और उसके बाद वो खजाने को लेके जब आगे जा रहा होता है तो वो स्टक हो जाता है एक जगह के ऊपर, फंस जाता है। अब यहाँ पर आप सिमिलैरिटीज देखते जाइएगा। खजाना लेकर वो फंस जाता है, जब खजाना लेकर वो फंस जाता है तो अचानक सबसे पहले ये होता है कि दिखाया ये जाता है कि जो हमें यहाँ पर कहानी बताई गई है, ऑक्सीजन लो हो गई। हमें क्या बताया गया कि 13,000 फीट नीचे ऑक्सीजन जो है वो बिल्कुल लो हो जाती है, और वो कह रहे हैं कि जी सिर्फ 2 बजे तक की ऑक्सीजन, इस वक्त तक तो मर गए होंगे, कि जी ऑक्सीजन लो हो गई है, लिहाजा यहाँ पर आप जी नहीं सकते और आपकी मौत हो जाती है। फिर उसके बाद आपको बीमारी होती है, आपका जिस्म गलना शुरू हो जाता है। आगे फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि ऑक्सीजन गॉन, ऑक्सीजन चली गई है। ओके। और इस सारी सूरत हाल के अंदर बताया गया, यानी उसके बाद जो होमर है वो करेक्टर है वो चीखता है। अब एग्जैक्टली आपको ये चीज नजर आ रही है कि जब वहां पर जो दाऊद फैमिली है और ये जो बाकी हैं वो चीख रहे होंगे, फरियाद कर रहे होंगे और आने वाली मौत का इंतजार, यानी हमें तो ये लगता है कि बस वो ऑक्सीजन ही, वो वहां पर तड़प तड़प कर चीख रहे होंगे। एग्जैक्टली ये चीज दिखाई गई कि ऑक्सीजन चली गई है। अब इसमें और करेक्टर में और आगे चलकर चीजें बदलती है। देखिए कार्टून जो होता है वो कभी भी नहीं मरता, कभी भी कोई भी आप कार्टून निकाल लें वो कभी मरता ही नहीं है, चाहे वो स्पाइडर मैन हो, सुपरमैन हो, कभी उसकी मौत नहीं होती। ओके। तो कार्टून करेक्टर के अंदर आगे दिखाते हैं कि जी असल में वो टाइटैनिक का मलबा लेने के लिए नहीं, वो खजाना। फिर उसके बाद दिखाते हैं कि 3 दिन के बाद वो अस्पताल में होता है, फिर आगे चलकर दिखाते हैं उसके ऑक्सीजन का लेवल अप हो जाता है और 3 दिन के बाद वो अस्पताल में नजर आता है और वो ठीक हो जाता है। ओह! कहानी जो है वो असल में जरा समझिए, अब असल किरदार आपको समझ आ गया। ओके। ये जो चीज दिखाई गई है, ये बड़ा प्लान एक बनाया गया था। ओके। इसमें करेक्टर्स फिट कौन से करने थे, होता ये है कि किसी को मारना हो, किसी को कुछ करना हो या कोई भी चीज करनी हो, उन्होंने बाप बेटा दिखा दिया। हो सकता है दाऊद फैमिली की जगह किसी और को मारना होता ओके। या किसी और को दिखाना होता तो उसका बेटा और उसका बाप को भेज दिया जाता और बाद में चीज आती। अब ये जो चीज सामने आई है, आप सिमिलैरिटीज देखिए। वो नीचे जाते हैं, अब्दोज में जाते हैं, टाइटैनिक का शिप देखने के लिए जा रहे हैं, वो मलबा। ओके। लेकिन असल में हमें अब ये बताया जा रहा है कि नहीं, वो गए किसी और काम के लिए गए थे और वो खजाना लेने के लिए गए। अब इस सारी सूरत हाल में हम क्या समझे कि खजाना मिल गया था, क्या उनको वहीं पर किसी ने मार दिया है या क्या मामला हुआ है, या उनके साथ कोई ऐसी चीज हुई है कि ये सारी हमें स्टोरी पहले से बताई गई है कि असल में ये होगा वो होगा। अब सिम्पसन कार्टून में देखिए, जो इंटरनेशनल सतह पर लोगों ने ये कार्टून्स देखे हुए हैं, ये एपिसोड बड़ी हिट हुई थी जिसमें इस मेन कैरेक्टर को उसका बायोलॉजिकल फादर मिल जाता है। ये बहुत बड़ी बात थी, ये बड़ी ओके। फेमस और बड़ी हिट थी 2006 की। तो इस सारी सूरत हाल में जिन लोगों ने देखा, जो जनरेशन पली बढ़ी है, उनके दिमाग में चीज आती है कि अच्छा ये मामला है। दूसरी जानिब आप ये देखिए कि खजाना मिलने के बाद क्या इनको फारिग करना लाजमी था? ये काम अगर ऐसे था तो इसमें बगैर इंटेलिजेंस एजेंसियां और बड़ी ताकतों के हो ही नहीं सकता था। सवाल ही पैदा नहीं होता कि बड़ी ताकतों के बगैर आप ये काम कर लें। ओके। अब आप अंदाजा कर लें कि उन्होंने इस सारी सूरत हाल में आपको पहले से बता दिया है। वो क्यों बताया उन्होंने? वो कहते हैं हम इतने पावरफुल हैं, हम चाहे कुछ भी कुछ भी कर कर लें। लें। दुनिया बाद में जब याद करे तो उनको पता चले कि सिम्पसन कार्टून के पीछे बैठी हुई जो ताकतें ताकत हैं है। वो कितनी स्ट्रांग है, वो कितनी स्ट्रांग है कि वो आपका कुछ भी कर सकती है, वो आपको नेस्तो नाबूद कर सकती है और आप उनके आगे स्टैंड भी नहीं ले सकते। अब आप इमेजिन कर लें कि सारी सूरत हाल के अंदर अगर हम इसको इन्वेस्टिगेट करें तो हमें असल कहानी पता चलेगी
कि क्या वो नीचे खजाना था, हाँ, या ये हमें स्टोरी बनाकर दी गई कि लॉक सीजन है या फलाना है या उसके बाद ये सब कुछ हो गया है। और उनको, यानी आप देखे हैं कि ओशन गेट की इतनी बड़ी आप दोस्त जो है, वो हाँ, इस तरह गर्क होना शुरू हो जाए तो दुनिया के बिलियनर्स जाएंगे। आप देखिए 15 करोड़ के करीब यानी टिकट उसकी मिलती है, हाँ, तो क्या आप जाएंगे? यानी इस सारी सूरत हाल के अंदर वहां पर बिलियनर्स जो है, इस वहां पर जाने के लिए आपको न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, इन्फ्लुएंस लगाना पड़ता है। ये खाली टिकट के पैसे नहीं, उससे पीछे जो आपने लॉबिंग फर्म्स हाई की होती हैं, वो जो आपको पैसा लगाते हैं आप उनको कि यार मेरी बारी है, वरना सारे बिलियनर्स तैयार है। तो ओके, यहाँ आप टाइटैनिक का सिर्फ मलबा देखने के लिए गए हैं? यानी दुनिया को आपने क्या बताया कि आप बाप बेटा 30 करोड़ रुपया खर्च करके, और वो भी या तो आपने हाथ लगाना, और नीचे जो टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा ठंडा है कि आपको वहां से बिल्कुल एक पाइप नुमा चीज है और सामने स्क्रीन लगी है, उससे आप वो देखते हैं कि असल में ये मलबा है, ये फलानी चीज है, ये है। तो जब आप स्क्रीन से कोई नहीं, क्योंकि जो लेयर्स है उसके आगे को 15-20 लेयर्स हैं, पानी का प्रेशर नीचे बहुत ज्यादा होता है, ठंड बहुत ज्यादा होती है, आप फ्रीज हो जाते हैं, आपके मामला बहुत ज्यादा खराब है। तो आपने अगर ये चीज देखना है तो आप इंटरनेट से भी देख सकते हैं। ओके, आपने वहां पर अगर स्क्रीन पर ये देखना है, या आपने वहां पर एक पाइप नुमा है जिसके ऊपर आंख लगाकर देखना है, तो इसका ये मतलब है कि आप खाली इस मकसद के लिए नहीं गए। यहाँ तो ये बताया गया कि वो किसी बड़े खजाने के लिए गए। अब वो खजाना क्या हो सकता है? ये जो बिलियनर्स होते हैं, एलीट क्लास के लोग होते हैं, ये असल में इनको रास्ते से हटाना, इनको करना, इनको हटाकर किसी और को पैगाम देना, ये भी बड़ी बात है। जाहिर सी बात है, जब ये सारे का सारा मामला हुआ है और चीजें रखी गई हैं, उसमें कहानी बनाई गई है कि कल को कोई भी दो कैरेक्टर्स उसमें फिट करने हो, किसी को रास्ते से हटाना हो, तो बाद में जिनको हटाना होता है उनको फिर वीडियोस भेजी जाती हैं कि देखो अगर हम ये कर सकते हैं, हम तुम्हारे साथ भी कर सकते हैं। ये मामला बिल्कुल ना समझ आने वाली बात है। यानी ये कैसे मुमकिन है कि आपने पूरे का पूरा खेल किया है और आपने दुनिया को बता दिया है कि अच्छा असल में ये काम होने जा रहा था, तो हम ये कर रहे हैं, और देखिए पूरी एक कहानी एग्जैक्ट सिमिलैरिटीज के साथ आपने 17 साल बनाकर दिखा दी है कि ये काम होगा, हम आपको ये बताएंगे, ये करेंगे। और दुनिया देख ले, जैसे वो चाहते हैं दुनिया वही चलती है, जो वो सवालात उठाते हैं वही दुनिया उठाएगी, जो वो बताएंगे मीडिया वही चलाएगा। उन्हीं का मीडिया, उन्हीं की ताकत, उन्हीं की पावर, उन्हीं का बिजनेस, उन्हीं की कंपनीज, उन्हीं का सारा नैरेटिव, और वही सोशल मीडिया पर जो चाहेंगे वही चलेगा। ये कहानी इतनी भयानक है और क्लियरली नजर आ रहा है कि एक साजिश है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में कोई कुछ नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो बड़े पावरफुल है। बेहद हैरान कुन इंकशाफात, बेहद परेशान कर देने वाले, और बेहद क्या बंदा कह सकता है इस बारे में। तो 17 साल पहले जिस तरह से सिम्पसन कार्टून्स में ये दिखाया जाता है पूरी एक स्टोरी, तो वैसे ही 17 साल के बाद बिल्कुल उसी तरह का वाक़या पेश आता है। तो क्या ये जो बाप बेटा गए, इनको पता था कि 17 साल हमारे बारे में पहले बता दिया गया? इनको ज़ाहिरी बात है इनको नहीं मालूम था। लेकिन वो जो पीछे पावर्स बैठी हुई हैं, जो ताकत बेशक सबसे ज़्यादा और मज़बूत और सबसे दुनिया में और हर पूरे जहानों में ज़्यादा ताकत मेरे अल्लाह के पास है, लेकिन दुनिया में जो फ़िरौन बैठे हैं, कारून बैठे हैं, नमरूद बैठे हैं, ये लोग ये समझते हैं कि जो हम चाहेंगे वो हम करेंगे। और देख लो कि हमने पहले तुम्हें दिखाया और फिर हमने करके दिखाया। पहले जब कि वो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ होगा, उसके बारे में पहले इन्होंने बता दिया कि इस तरह से होगा। और दूसरी जो हैरानकुन बात ये है कि यार ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसके पीछे असल में हकीकत क्या है? क्या हमें वही चीज़ें बताई जा रही हैं कि जो असल में हैं? इसमें तो बहुत सारे जो इंकशाफात हैं वो उन्होंने दिमाग को बंद कर दिए कि सिम्पसन कार्टून्स में तो वो ख़जाना ढूंढने जाते हैं और वहाँ पे एक शिप टूटा हुआ होता है जो टाइटैनिक है। ज़ाहिरी सी बात है, वैसे ही आबदोज़ होती है, वैसे ही वो जाते हैं, और वैसे ही ऑक्सीजन लो हो जाती है, वैसे ही वो वहाँ पे फंस जाते हैं जब वो ख़जाना ले लेते हैं। तो क्या ये दो बाप बेटा
इन्होंने जहाँ साइन किए, जहाँ पे इनको बताया गया कि आपकी डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, पहले पेज पे ही 3 टाइम्स डेथ का सर्टिफिकेट पे साइन किए इन्होंने। कितनी दफ़ा डेथ का उन्होंने इन्हें जो है वो साइन बताया कि डेथ आपकी हो सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो क्या एक इंसान सिर्फ सैर सपाटे के लिए जाता है ऐसी जगह पे? ये तो बहुत बहुत गहरी बात है। इसके पीछे असल राज क्या है, अब ये हम नहीं जान सकते, क्योंकि ये बातें रिलीज़ नहीं करते वो लोग। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।